हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज का व्लॉग हमारा 9:15 बजे स्टार्ट हो रहा है। ये मेरे कान्हा जी हैं। सुबह का काम मैंने लगभग कर लिया है। भगवान जी को भी भोग लग गया, पूजा भी हो गई। ये मैंने गाय की रोटी निकाली थी। सुबेरे मैं गाय की रोटी निकालती हूँ, तो मैं अभी ये देने जाऊंगी गाय की रोटी। यहाँ पे मैं बच्चों का लंच लगा रही हूँ कि मुझे लंच देने जाना है। लंच के साथ साथ मैं गाय की रोटी भी दिलाऊंगी। खुशी के लिए मैंने सांभर इडली बनाई है। और बेटा सांभर इडली नहीं खाता, तो उसके लिए आलू टमाटर की सब्जी और पराठे बनाए हैं। आज मेरा स्पेशल डे है, क्योंकि आज सैटरडे है। सैटरडे के दिन मैं साफ़ सफाई ज़्यादा करती हूँ। अपने घर को साफ सुंदर बनाने का पूरा प्रयास करती हूँ, ताकि मन भी शांत रहे। ये मैंने कपड़े धो चुकी हूँ। मैं 9 बजे तक पूरा काम कर लेती हूँ। आज मैंने बस सुबह की झाड़ू लगाई थी और झाड़ू पोछा रहने दिया था, क्योंकि मुझे आज साफ़ सफाई करनी थी। सैटरडे वाले दिन मैं पूरे घर की सफाई करती हूँ। यहाँ पे मैं बोतलें भर रही हूँ, पानी की बोतलें, जो कि मैंने मांज के भरी है। मेरे रसोई का भी सारा काम हो चुका है। यहाँ पे मैंने बोतलें भर के फ्रिज में लगानी है। अब मेरा सारा काम रसोई का कंप्लीट है। ये मैंने खाना रख दिया और अब मैं आ गई बाहर साफ़ सफाई करने। शनिवार के दिन मैं सारा अपना घर का काम निपटाती हूँ। मैं शनिवार को अक्सर ज़्यादातर सफाई करती हूँ। 9 बजे तक सारा काम निपटा लेती हूँ। बस साफ़ सफाई मैं 9 बजे के बाद करती हूँ। हस्बैंड का टिफ़िन लगा के, बच्चों का टिफ़िन दे के, सारा काम निपटा के उसके बाद मैं साफ़ सफाई करने में लग जाती हूँ। साफ़ सफाई करने से माहौल भी अच्छा रहता है, और अपनी साफ़ सफाई करने के बाद एक खुशी सी महसूस होती है, क्योंकि सैटरडे जो होता है वो वीक का लास्ट होता है डे। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि सैटरडे को अपना सारा काम क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिट्टी, आंधी तूफान आते ही रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा मिट्टी हो जाती है। इसलिए मैं टाइम पे इसकी डस्टिंग करती रहती हूँ। इससे साफ़ सफाई भी लगी रहती है और मैं अपने आप में बिज़ी भी रहती हूँ। मेरा 9 बजे तक सारा काम हो जाता है। उसके बाद मैं ये काम स्टार्ट करती हूँ। मैं अपना हर रोज़ ऐसे ही कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। इससे मन भी लगा रहता है और काम भी हो जाता है। एक हफ्ते में देखो कितनी सारी मिट्टी आ जाती है। अगर मैं इनको नहीं करूँ तो यहाँ पे कितनी सारी गंदगी रहेगी। तो मैं हर सैटरडे को ये साफ़ सफाई करती रहती हूँ। वैसे डेली में डस्टिंग करती हूँ मैं शनिवार को, पर ये सारे जाले वाले झाड़ती हूँ, सारी चदरें वदरें झाड़ती हूँ, गद्दे वद्दे झाड़ती हूँ, एक एक चीज़ को झाड़ा पोछी करके रखती हूँ। आज के दिन मेरे लिए बहुत
मेहनत और जिम्मेदारियों से भरा होता है, क्योंकि मुझे काम के साथ साथ अपना घर भी देखना होता है। हर चीज़ को व्यवस्थित करके रखती हूँ। इससे क्या होता है ना कि हमें जो चीज़ मिलनी होती है वो तुरंत मिल जाती है, और इससे ये भी अच्छा है कि मन भी लगा रहता है, कुछ ना कुछ करते रहो। घर भी साफ रहेगा तो मन। शनिवार को मैं सफाई करना सही लगता है मेरे को, क्योंकि नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह संडे होता है और बच्चों की छुट्टी होती है। उसमें अगर हम अपना काम लेके बैठ जाएंगे तो बच्चे ये हो जाता है कि भाई घर का काम ही नहीं निपटता। घर का तो काम निपटता ही नहीं है कभी। खैर, पर शनिवार को क्या होता है कि मैं आराम से कर लेती हूँ। बच्चे होते हैं तो घर में कभी ये दो कभी वो दो, इसके चक्कर में लगे रहते हैं तो काम भी नहीं निपटता है। मेरा हाथ ऊपर नहीं पहुँच रहा था झाड़ू से, तो मैं फिर मम्मी से डंडा ले आई थी जाला साफ करने का। हफ्ते में एक बार तो ज़रूर कर लेती हूँ मैं जाला साफ, ताकि साफ सुथरा घर भी रहे। बच्चों के घर आने से पहले मुझे सारा काम निपटाना होता है साफ सफाई का, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही थी। फिर स्टिचिंग का काम आ जाता है, सिलाई का, तो वैसे ही टाइम नहीं मिलता है। तो मैंने इसीलिए शनिवार का दिन रख रखा है कि मैं शनिवार के दिन साफ सफाई किया करूँगी। वैसे तो मेरा सारा काम हो जाता है, पर सफाई का ही मैं बाद में ऐसे करती हूँ। यहाँ पे मैंने ये साफ कर दिया था। ये है मेरा टोटो, इसका नाम है टोटो। यहाँ पे मैंने साफ सफाई कर दी, इनको भी लगा दिया था मैंने साफ तरीके से झाड़ झूड़ के। ऊपर का सारा हो गया। अब मैं आ गई मंदिर में। मेरी ये वाली मंदिर की रैक बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, भगवान जी के कपड़े भी इधर उधर हो रहे थे। मैंने कहा आज फटाफट इसको भी करूं। ये माता रानी की तस्वीरें थी, भगवान जी के इसमें ऊनी कपड़े थे, तो सब आज मैं निकाल के अच्छे से जमा दूंगी। ये वाली रैक करती हूँ, पर ये रह जाती है कभी कभार, तो आज मैंने सोचा इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। एक निकालो दूसरा निकालो, ऐसे फैल जाती है ये। थोड़ा समेट देती हूँ। इसमें भगवान जी के टीके, चंदन, अगरबत्ती, धूप बत्ती, माचिस के पूड़े सब रखे हुए जाते हैं। तो अब मैं इसको साफ करके इसमें सामान जमा देती हूँ। ये मैंने ठाकुर जी की पोशाक की टोकरी, ये इत्र भगवान जी के सब समेट दिया। यहाँ पे मैंने कमरा भी साफ कर दिया था पूरा।
अब मुझे झाड़ू लगा दी थी मैंने। पानी से छज्जा पूरा धो देती हूँ। Opens a world through an ancient door. खुशबू आती है जब मैं धोती हूँ The तो अच्छा silence alive, yet brimming with sound. In the arms of solitude, I am found. Oh, whispering pines, sing me your tune. Caught in the rhythm, the stars and the moon. Teach me the language of rustling leaves, stories that linger on the breath of the breeze. और हफ्ते में एक बार धोने से क्या होता है कि मिट्टी मैंने जो झाड़ा था ना, वो बारीक बारीक मिट्टी तो झाड़ू में निकल जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो पोछा लगा के वो सफाई नहीं दिखाई देती है। तो मैं सोचती हूँ कि इसको धोना ही सही है। एक बार धो दोगे तो अच्छा फ्रेश महसूस करेंगे। फर्श भी साफ Under the boughs where the इसी तरीके shadows से मैं काम play, करती हूँ। मैं बाहर की the साइड wind hums songs at the break of day. Whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills through the velvet dark, etching patterns, leaving its mark. The roots stretch deep, the earth's gentle sigh, a lullaby sung to the open sky. Oh, whispering pines, sing me your tune. Caught in the rhythm of the stars and the moon. Teach me the language of rustling leaves, stories that linger on the breath of the breeze. साफ सफाई करने का बाद जो आनंद दिखाई देता है क्या अच्छा लग रहा है। मेरे को बच्चे आ चुके थे, मेरा सारा काम हो चुका था। मंदिर को देख देख के खुश हो रही थी। The dawn paints gold on the mountain's crown, while rivers whisper truth as they flow down. सारा कंप्लीट होने के बाद And their songs entwine with the trees that stand, पानी पानी हो रहा था, तो वो बाहर knotted in time by nature's hand. यहाँ पे मेरा काम समाप्त हो गया था Step on the forest और अब मैं कोको कैंडी के पास आ गई थी थोड़ी देर के लिए। ये देखो कोको कैसे बैठा था, ये मेरे पे गुस्सा कर रहा था, मेरे को धक्का दे रहा था बार बार, क्योंकि मैं इसको बता रही थी तूने क्या किया। पीछे ये जो देख रहे हो आप, ये मिट्टी खा रहा था, ये रंगे हाथों पकड़ा गया और मेरे को धक्का दे रहा था। ये देखो, ये मेरे कैमरे पे बार बार धक्का दे रहा था कि यहाँ पे देखो।
बहुत ज़ोर से आ रहा था। मैं इसके ये दिखा रही थी, इन्होंने ना दीवार ये मिट्टी ऐसे काट ली थी। ये देखो, ये दांतों के निशान है ये। और ये देखो, ये भोला सा बच्चा कोको है, ये बहुत शैतानी करता है, ये मिट्टी खा रहा था ये अभी। ये चोर पकड़ा गया है। ये देखो, मैं इसके पास कैमरा ला रही थी तो ये अपना मुंह मार के मेरे को पीछे कर रहा था। ये देखो, और एक बार तो कैमरा उठा के ही पटक दिया। नहीं, देखो कितनी शैतानी कर रहा है। ये देखो, यहाँ पे मैंने इनके लिए घास डाल दी थी। देखो कैसे खाएगा। अब ये कोने पे से ही खाएगा मेरे हाथ से। ये देखो, कोने से खाया इसने। गाइस, मेरा ये वाला व्लॉग पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। ये देखो, ये अपना मुंह छुपा रहा है मुझसे। Gentle sigh, a lullaby sung to the open sky. Oh, whispering pines, sing me your tune, caught in the rhythm of the stars and the moon. Teach me the language of rustling leaves, stories that linger on the breath of the breeze. The dawn paints gold on the mountain's crown, while rivers whisper truth as they flow down. And their songs entwine with the trees that stand, knotted in time by nature's hand. Each echoing step on the forest floor opens a world through an ancient door. The silence alive, yet brimming with sound, in the arms of solitude.